ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी डेटा का मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो दो मेथड हमें पता है, जैसे एक डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड इज़ ईजी। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी एक पर्सन का 5 दिन का स्क्रीन टाइम हमें दिया है, व्हाट इज़ द एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ दैट पर्सन, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 दिन का स्क्रीन टाइम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो वो उसके एक दिन का एवरेज स्क्रीन टाइम होगा। बट लेट्स से अगर मुझे ये अवॉइड करना है, ये सारे एडिशन मुझे अवॉइड करना है, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, बट लेट्स से अगर मेरे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और मुझे अवॉइड करना है उनका एडिशन, तो एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये सारे डेटा नंबर्स को देखेंगे, आप दे आर वेरी क्लोज टू 300, तो दिस इज़ माई गेस कि शायद इसका मीन 300 हो सकता है। तो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मीन 300 है। बट अगर मैं 300 अज्यूम कर रही हूँ, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो कि 290 है और जो मैंने अज्यूम किया है 300, उसका गैप मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसी गैप को हम एरर बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे 290 में से 300 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो -10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इट विल बी -15, यहाँ पे +10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +15। ये मैं फाइंड क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली, दीज आर कॉल्ड एज अ डेविएशंस। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है पर डे का और जो मैंने अज्यूम किया है उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज सिंपली मीन डेविएशन। तो डेविएशंस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड 5 डेटा पॉइंट्स, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मीन क्या है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे -15 +15 को कैंसिल कर रहा है, -10 +10 को कैंसिल कर रहा है, तो मेरा जो टोटल एरर है, टोटल एरर विल बी 0। तो टोटल एरर 0 है, इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया था 300, दैट इज़ माई एक्चुअल मीन। तो दिस इज़ यू कैन से ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि कभी कभी मैंने जो अज्यूम किया वही मीन आ जाए, ट्रू हो सकता है ऐसा। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एक और वैल्यू चूज़ करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 290 अज्यूम करती हूँ कि लेट से मैंने अज्यूम किया 290 इज़ द मीन फॉर दिस डेटा। तो अगेन मैं फिर से एरर अभी काउंट करूँगी, तो 290 में से 290 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, आई विल राइट हियर 0 आ जाएगा। 285 में से 290 गया तो इट विल बी -5। 310 से 290 गया, इट विल बी 20, दिस इज़ 10 एंड दिस विल बी 25। तो अभी जब एरर हम लोग फाइंड करेंगे टोटल, तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो 25 - 5 विल बी 20 + 20 विल बी 40, 40 + 10 50। तो नाउ मैं टोटल डेविएशन और एरर, जो भी आप इसको बोलो, दैट विल बी 50। बट अभी मैं ये 50 एरर पूरे डेटा का बोल रही हूँ ना, तो मुझे डेविएशन भी पाँचों की ओर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल डिवाइड दिस बाय 50। तो जो मेरा डेविएशन है वो 10 से है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, +10 का डेविएशन है। व्हाट डज इट मीन कि मैंने जो मीन अज्यूम किया था उसमें मुझे ये 10 ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी एग्जैक्ट मीन। तो मीन को यूजुअली वी राइट एज x बार। तो अज्यूम मीन था 290 और डेविएशन +10 का है, तो आई हैव टू ऐड दिस। सी आई गॉट द सेम मीन 290 + 10। इवन आप ऐसे केस में अगर 290 के ऊपर या 300 के ऊपर कुछ अज्यूम कर लेते, लेट्स से आपने 310 अज्यूम किया होता, तो उस केस में हमारा जो डेविएशन होता वो -10 आ जाता था। एंड अगर आप 310 से -10 कर देंगे तो इट विल बी 300। तो व्हाट आई हैव टू से कि किसी भी नंबर को हम एज अ अज्यूम कर ले कि ये मीन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो डेविएशन आ जाता है, ये डेविएशन उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम एक्चुअल मीन पे हमेशा पहुंच जाते हैं। अभी आप बोलेंगे इतना करना ही क्यों है, जबकि डायरेक्ट मेथड हमारे पास सीधा सीधा अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मेथड हमें इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें हमें ये सारे नंबर ऐड करने पड़ेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी हैवी एडिशन, ऑलमोस्ट ये 1500 के आसपास हो जाएगा। तो अगर हम इतना एडिशन अवॉइड करना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी। इससे एक तो हमारा टाइम भी बचेगा एंड जो कैलकुलेशन एरर होते हैं एग्जाम में प्रेशर में, वो एरर नहीं होने वाले हैं। सो अगर दोनों मेथड में कंपेयर करें, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड, दिस वन इज़ गुड। एंड अज्यूम मीन से भी बेटर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो दैट इज़ अ स्टेप डेविएशन मेथड।